चरण चला जाएगा, अपराध हो जाएगा। तो भगवान चलते थे और दोनों पांव के बीच में जो जगह बचता था खाली, उसमें सीता मैया पांव रखती थी। लक्ष्मण जी के लिए और समस्या, उनके लिए दोनों के पद चिन्ह पूजनीय है। तो लक्ष्मण भैया राम जी और सीता जी के पद चिन्ह के बगल में उनको अपने दाहिने रख करके उसके बगल में चला करते थे। और हम आपकी एक बात कहें, हम और आप चलते हैं तो नीचे देख करके चलते, कोई कांटा न चुभ जाए। राम जी कांटों पर पांव रख रख के चल रहे हैं। इसके पीछे दो कारण। पहला कारण, यदि कांटे के बिना स्थान पर खाली जगह पर मैं पांव रख दूंगा तो मेरी सीता और लक्ष्मण कर कांटों पर पांव रखना पड़ेगा, इसलिए भगवान कांटों पर पांव रख रहे हैं। और दूसरा कारण, धरती मैया, भगवान के पूरे चरण कांटों से भर गए। धरती मैया ने पूछी, प्रभु आप क्या कर रहे हैं? जैसे आप बचा सकते हैं वैसे सीता जी और लक्ष्मण जी भी देख करके बचा सकते हैं। राम जी बोले, मैं इनके लिए नहीं रख रहा हूं पांव कांटों पर, मैं जानता हूं मेरे आने के बाद मेरा एक भाई मेरे पीछे दौड़ कर आएगा और हम लोग तो नीचे देख के चल रहे हैं, वो नीचे नहीं देखेगा, वो ऊपर देख करके आएगा, मुझे देखते आएगा। और यदि मेरे भरत के पांव में एक भी कांटा चुभा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। सीता मैया बोली, प्रभु क्या भरत जी आपसे भी कोमल है? यदि आप कांटों को बर्दाश्त कर पा रहे हैं तो क्या भरत जी नहीं कर पाएंगे? राम जी बोले, कर लेंगे, कर लेंगे, लेकिन भरत के पांव में जैसे कांटा चुभेगा, भरत को पीड़ा उसकी नहीं होगी। कांटा चुभते भरत ये सोच बैठेगा कि जैसे मेरे पांव में चुभा है ऐसे मेरे भैया के पांव में भी चुभा होगा। अब मेरे पांव में कांटा चुभ गया, यदि ये बात भरत को पता चल जाए, उसके बाद जो भरत को पीड़ा होगी वो राम बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इसलिए उन कांटों को मैं समेटते जा रहा हूं। भगवान के पूरे चरण कांटों से भर गए। सीता मैया देखी, मां ने कहा, प्रभु थोड़ी देर विश्राम किया जाए। यहां पर एक बड़ा सुंदर पद मिला है हमको, कभी हम आज तक गाए नहीं है, कभी यहां भी नहीं गाएंगे। प्योर भोजपुरी में है, आगे कथा में हम गाएंगे। एक मुखड़ा क्यों सुनाता हूं। लखना दुलरुआ गईले, मां ने कहा हमको बहुत जोर से प्यास लगी है प्रभु। ऐसे राम जी बैठ नहीं रहे थे, मां ने कहा राम जी को आराम देने के लिए, मां कहती प्रभु मुझे बहुत प्यास लगी है। लक्ष्मण जी दौड़कर पानी ले गए। अरे लखना दुलरुआ गईले, लेबे बद पनिया, हरि जी लेबे बद पनिया, तनी छहाई लेती ना। छहाई मतलब छां में थोड़ा आराम कर लेते। तनी छहाई लेती ना, हम दबाई देती पैया, तनी छहाई लेती ना, हम दबाई देती पैया। चलता चलता राउर थकली बदनिया, हरि जी अरे चलता चलता राउर थकली बदनिया, सुस्ताई लेती ना, अरे तनी सुस्ताई लेती ना, हम डोलाई देती बेनिया, तनी सुस्ताई लेती ना, हम डोलाई देती बेनिया, तनी सुस्ताई लेती ना। लखन दुलरुआ गईले, लखन दुलरुआ गईले, लेबे बद पनिया, हरि जी लेबे बद पनिया, तनी छहाई लेती ना, तनी छहाई लेती ना,
हम दबाए देती पैया तनि छनकाई लेती ना, हम दबाए देती पैया तनि छहाई लेती ना, हम दबाई देती पैया तनि छहाई लेती ना। माँ ठाकुर जी को लेके बैठ गई। एक गांव के बाहर एक बरगद के वृक्ष के नीचे मैया बैठ गई। माँ ने कहा प्रभु से कि प्रभु लाइए, लक्ष्मण जी जल लेने गए हैं, पानी लेने। माँ ने कहा प्रभु लाइए हम कांटों को निकाल देते हैं पांव से। राम जी बोले नहीं आप न निकालिए, मैं ही निकालता हूं। राम जी चरण ऊपर किए और 10 मिनट तक भैया उन कांटों को राम जी सहलाते रहे, एक भी कांटा निकाले नहीं पांव से। सीता मैया देख रही है। माँ ने कहा प्रभु आपसे हो नहीं पाएगा, आप छोड़िए, पांव दीजिए, मैं निकालती हूं। जैसे मैया ने हाथ बढ़ाया, राम जी ने मैया का हाथ दूर कर दिया। ये क्या कर रही हैं आप? भक्ति है, आपका काम है मेरी चरण में ले आना। जो मेरी चरण में आ गया है उसको चरण से दूर करना भक्ति का काम नहीं है, ये आपका काम नहीं है जानकी, ये मैं करूंगा। इसी बीच गांव वाले कोल भील देख लिए। गांव के कोल भील सब दौड़ कर गए। कोई पानी का मटका लेकर गया, कोई फल लेकर गया, कोई कंदमूल लेकर गया, कोई घर से कपड़ा लेकर गया हवा करने के लिए। जाकर राम लक्ष्मण सीता जी की सेवा करने लगे। गांव की जो माताएं थे, महिलाएं, वो सीता मैया को उठा करके अपने साथ दूर ले गई। कहीं पुरुषों के बीच में ये असहज हो जाएंगे, तो माताएं सीता मैया को लेकर अपने ग्रुप में चली गई। और चारों ओर से गांव की माताएं मां को घेर करके बैठ गई हैं। और यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं, माताएं पूछ रही हैं कि ये सुंदर मुख वाली, हम लोग को बोलने नहीं आता है, कुछ गलत कह दे तो माफ करिएगा, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं आज। सीता मैया ने कहा कहिए क्या पूछना है। गांव की माताएं पूछ रही हैं, ये बताइए, कोटि मनोज लजावनी हारे। वो जो बैठे हैं सांवले वाले, जो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेव को भी लज्जित कर रहे हैं, सुमुखी कहू को आही तुम्हारे। हे सुंदर मुख वाली कहो ना, वो आपके क्या लगते हैं? माताओं के बीच में ना ये इंट्रोडक्शन लेने की बड़ी अद्भुत क्षमता है। मैं सत्य बोल रहा हूं। दो माता को आप 5 मिनट के लिए कमरे में बंद करिए, पूरा आदान प्रदान हो जाएगा। घर में कौन बहू है, कौन बहू बदमाश है, कौन बढ़िया है, कौन अच्छा भोजन बनाती है, कौन नहीं बनाती है, कौन पांव दबाती है, कौन गटई दबाती है, सब बता सब आदान प्रदान हो जाएगा। अब पुरुष एक साथ बैठ के यहां से ब्रिस्बेन चले जाएंगे, लेकिन बातचीत नहीं करेंगे। ये सखियां मेरी मां को लेकर गई। अब पूछती है कि वो जो सांवले वाले हैं बहुत सुंदर हैं, वो तुम्हारे क्या लगते हैं? किसके बारे में पूछा गया? राम जी के बारे में। अब मेरी माँ का उत्तर देखिए। माँ कहती है, सहज सुभाया सुभग तन गोरे। माँ कहती है जो सहज है, सहज जिनका स्वभाव है, सुभग यानी सुंदर है, गोरा शरीर है, नाम लखन लघु देवर मोरे। पूछा गया किसके बारे में? राम जी का। मैया किसके बारे में बता रही हैं? लक्ष्मण। माँ बोली कि वो जो बड़े सुंदर दिख रहे हैं, सहज स्वभाव है, गोरे वाले, वो मेरे छोटे देवर है। छोटे देवर मने इनके अलावा भी बड़े देवर एक है, केवल देवर नहीं बोली, लघु देवर, हमारे छोटकू दुलरुआ।
देवर हैं। यहाँ एक दुलरुआ सार भी बैठे होंगे। हाँ, हमको मिले, बोले महाराज हम उनके दुलरुआ सार हैं। तो सीता मैया कहती है ये मैं हमारे छोटे देवर हैं। अब यही छिपा है कि यदि गोरे वाले देवर हैं तो सांवले वाले कौन होंगे? क्या होंगे? पति होंगे। इसमें बोलने की बात नहीं है, समझने की बात है। ये मर्यादा थी पहले की। आप दर्शन करिए, सीता मैया लक्ष्मण जी का परिचय दी कि गोरकू हमारा देवर है, इसका मतलब संवरकू इनके पति होंगे। हाँ। संवरकू समझ रहे हैं ना? हाँ। गांव की माताएं बोले गोरकू गोरकू। हाँ, गोरकू से किसको लेना देना है? अरे देखे में तनिक लागे, नीक मने अच्छा सुंदर, देखे में तनिक लागे ई गोरका बदनवा, पर लुभाला काहे रे ए संवर के पे मनवा, लुभाला काहे रे हे संवर के पे मनवा। माताएं बोली गोरकू से किसको लेना देना? उस सांवले वाले के बारे में बताइए, वो आपके कौन है? अब माँ देखी कि अब बताना ही पड़ेगा, तो यहां दर्शन करिए माँ ने बताया कैसे। वो स्वामी जी कहते हैं बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी। मां ने अपने मुख को बहुरी बदन विधु, विधु मने चंद्रमा, विधु मने तो शरीर में चंद्रमा क्या है? मुख चंद्रमा। कोई बोलता तारा हाथ एकदम चंद्रमा जैसा लग रहा है, तुम्हारा पेट एकदम चंद्रमा जैसा। कोई कहता है, किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? मुख को। तो शरीर में चंद्रमा क्या है? मुख। गोस्वामी जी कहते हैं बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी। मां ने अपने शरीर में मुख रूपी चंद्रमा को आंचल से ढका। आप मर्यादा का दर्शन करिए, मां ने अंचल ढका। यहां तो हम अच्छी बात है, ठीक है। हाँ, मैं कुछ कह नहीं रहा हूं। देखिए हम कुछ बोले नहीं है, आप लोग अन्यथा न लीजिएगा। हमारे भारत में माताएं ना आज भी ऐसे पल्लू लेती हैं, ऐसे खींच के, ऐसे 2 उंगली में फंसा करके। हाँ। तो मां ने ऐसे आंचल लिया। अब पियतन चितई भौह करी बाकी। भौं मने ये आईब्रो, बाकी मने टेढ़ा करके मां ने आंचल लिया, ऐसे करके भगवान को देखा। आप एक एक व्यवहार गोस्वामी जी क्या लिखे हैं। इसके बाद खंजन मंजू तिरछे नैनने। मां ने तिरछी आंख से देखा और देख करके आंख शर्मा करके नीचे कर दिया, और इस इशारे से मैया ने बता दिया कि आप जिनके बारे में पूछ रही हैं वो मेरे परम सौभाग्य है, वही मेरे अखंड सौभाग्य है। बोलना भी नहीं पड़ा हो। मां ने मर्यादित आंचल लिया, तिरछा होकर देखा और आंख नीचे झुका दिया। निज पति कहे उती नहीं सिया सैननी, आंख से बता दिया कि मेरे पति हैं। ये मर्यादा, पहले माताएं भारत में नाम पति का नहीं लेती थी सरकार। बहुत पहले तो पहले माताएं अब नाम लेने के लिए कुछ अपना नाम ले लेती थी। ए मुनुआ के पापा, बड़े बच्चे के नाम लेके उनके पापा कहाँ गए। उसके पहले माताएं वो भी नहीं बोलती थी, दरवाजे पर आ करके सत्य सत्य बता रहा हूं सरकार, मैं सत्य बोल रहा हूं। तो 4 लोग बैठे तो पता है बोलने पर कौन जाएगा, बोलने पर कौन जाएगा, सबको पता रहता था। आजकल तो भगवान नाम मालिक है।
सब बढ़िया है जो है। बीच में एजी ओजी आया था, एजी ओजी, हाँ ऑस्ट्रेलियन को ओजी बोलते हैं ना, ओजी। जैसे जैसे गांव की औरतों को पता चला राम जी के बारे में, अति सप्रेम सिय पाय परे, बहुविधि देह असीस, सदा सुहागिन हो तुमा, जब लगी मही अहिसीस। गांव की माताएं मेरी सीता मैया को आशीर्वाद देती हैं, आप सदा सुहागिन रहिए, जब तक शेष के मस्तक पर पृथ्वी है तब तक आपका ये सौभाग्य बना रहे, हम आपको आशीर्वाद देती हैं। इतने में भी मन नहीं भरा माताओं का, तो माताएं बोल पड़ी क्या, पार्वती समपति प्रिय हो, पार्वती समपति प्रिय हो, देवी हम पर छाड़ब छो, देवी हम पर छाड़ब छो, देवी हम पर छाड़ब छो। गांव की माताएं आशीर्वाद देती हैं, जिस प्रकार मां पार्वती अपने पति शिव जी को प्रिय हैं, उसी प्रकार आप भी अपने पति को प्रिय होइएगा। पार्वती सम पति प्रिय हो, और आप हम पर अपनी कृपा दृष्टि मत हटाइएगा, देवी न हम पर छाड़ब छो। थोड़ी देर उस बट वृक्ष के नीचे विश्राम करने के बाद श्री राम लक्ष्मण जानकी जी कुल भीलों से विदा लेकर के आगे बढ़ते हैं। आपको बताऊं, रास्ते में जिस गांव के बगल से, गांव में तो जाना नहीं राम जी को, जिस गांव के बगल से राम जी गुजरते हैं, पूरा गांव के लोग गांव के बाहर आ जाते हैं, आपस में बात करते हैं, इतना सुंदर कौन होगा हो, कहाँ से ये आए होंगे, ये जहाँ से आए होंगे वहाँ के लोग जीवित बचे होंगे हैं, कैसे किस कारण ये चले आए, कैसे अभागे माई बाप हैं जो ऐसे सुंदर सुंदर बच्चों को घर से बाहर निकाल दिए। एक ने कहा कि मुझे तो लगता है कि ये अपने आप प्रकट हो गए हैं, इनको किसी ने बनाया नहीं होगा, बनाने से इतना सुंदर कोई नहीं बन सकता है। एक गांव की स्त्री कहती नहीं नहीं, इनको बनाया तो ब्रह्मा जी नहीं है। गांव का लोग का चिंतन दर्शन करिए, कहती हैं बनाया तो ब्रह्मा जी नहीं है, लेकिन इनको बनाने के बाद ब्रह्मा जी ही इन पर मोहित हो गए। चौपाई कहती है, जहाँ लग वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी, देखो खोज भुवन दशचारी, कहाँ सपुरुष कहाँ असनारी। वेद जहां तक वर्णन करते हैं, आंख से जहां तक देखा गया है, कान तक जहां तक सुना गया है, जहां तक मन की गति है, 14 भुवन में खोज कर देख लीजिए, ऐसा ना कोई पुरुष मिलेगा ना ऐसी कोई नारी मिलेगी। एक कहती है, मैं कहती हूं बनाया इनको ब्रह्मा जी नहीं है, पर इन नहीं देख विधि मन अनुरागा, पटतर जोग बनावे लागा। ब्रह्मा जी ने जब राम जी को बनाया तो इन पर मोहित हो गए और लगे इनके जैसा दूसरा बनाने। जब बहुत प्रयास करने के बाद भी ब्रह्मा जी इनके जैसा दूसरा नहीं बना पाए, तो मारे जलन के ब्रह्मा जी ने इन लोगों को जंगल में भेज दिया। कितने निर्मल लोग हैं, क्या क्या चिंतन करते हैं। कहती है, कीन्ह बहुत श्रम एक न आए, बहुत श्रम किया लेकिन एक भी नहीं बना, तेही ईर्षा मन बन आनी दुराए। इसी ईर्षा के कारण ब्रह्मा जी गुस्से में इन लोगों को जंगल में भेज दिए। राम जी चलते चलते मैया भैया के साथ, बाबा कहते हैं, देखत बन सर सैल सुहाए, वाल्मीक आश्रम प्रभु आए,
देखत बन शर शैल सुहाए वाल्मीक आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि बास सुहावन सुंदर गिरि कानन जल पावन। राम दीख मुनि बास सुहावन सुंदर गिरि कानन जल पावन। सरनि सरोज बिटप बन फूले। सरनि सरोज बिटप बन फूले। गुंजत मंजू मधुप रस भूले। गुंजत मंजू मधुप रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करहि। विरहित बैर मुदित मन करहि। खग मृग विपुल कोलाहल करहि। विरहित बैर मुदित मन करहि। राम जी वन पर्वत सरोवर नदियों को देखते हुए, उनसे गुजरते हुए लक्ष्मण जी और मैया के साथ भगवान श्री वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुंचे। किसके आश्रम में पहुंचे? वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में। यहां गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। कैसा आश्रम है? सरनी सरोज अबिटप बन फूले। सरनी मने तालाब। सरनी मने तालाब और सरोज मने कमल। तो जो आश्रम के बगल में तालाब है, सरनी सरोज, तालाब में कमल, अब बिटप बन फूले। आश्रम के चारों तरफ जो वन प्रदेश है, सारा वन प्रदेश पुष्प से गुंजायमान है, पुष्प से लदा हुआ है। फूल होगा तो कौन आएगा उस पर? भंवरे। भंवरे आकर गुंजत मंजू मधुप रस भूले। तालाब में पशु पक्षी पानी पीते हैं आपसी बैर बिसाकर। कहने का अर्थ एक ही प्रणाम चरण धरी माथा। माथा समझ रहे हैं? माथा, माथा मने सर, कपार। जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी के चरण में माथा रख दिया। ये प्रणाम करने की विधि है। बीच में लोग घुटना छू के प्रणाम करने लगे। कौन झुकेगा पूरा? महाराज दंडवत। अब वो भी खत्म, कमर छू के। एक लोग तो हमसे फोटो खिंचवा रहे थे, हमारे पेटवे छुए थे। पेटवे में हाथ लगा दिए थे महाराज। राम जी ने दंडवत किया है, आशीर्वाद मिला, आश्रम लेकर गए हैं। कंद मूल फल दिया वाल्मीकि जी ने। सिय सौमित्र राम फल खाए। तब मुनि मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए। इसके बाद बोलिए। कंद मूल फल मधुर मंगाए। सिय सौमित्र राम फल खाए। तब मुनि आसन दिए सुहाए। हमको भरमा दिए आप। हमने चौपाई बदल कैसे गई? सिय सौमित्र राम फल खाए। तब मुनि आसन दिए सुहाए। और आप बोल दिए कंद मूल फल मधुर मंगाए। तो आगे ऊपर की चौपाई, कोई बात नहीं। फल खाए और उसमें आश्रम लिखा है।
आश्रम नहीं है, आसन है। तब मुनि आसन दिए सुहाए। भोजन हुआ। उसके बाद वाल्मीकि जी ने कहा राम जी अब थोड़ा विश्राम कर लीजिए। तो राम जी मैया विश्राम किए, लक्ष्मण जी दूर जाकर पहरे में लग गए। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद राम जी जगे और वाल्मीकि ऋषि के पास गए, जाकर के प्रणाम करके बैठे। अब यहाँ पर राम जी और वाल्मीकि ऋषि की एकांतिक वार्ता है और वहां दूसरा कोई नहीं है। वाल्मीकि ऋषि ने पूछा राम जी आप क्या करने के लिए वन में आए हैं? राम जी बोले मुनिवर आप तो सब जानते हैं मैं क्या करने आया हूं। तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा विश्व बदर जिमी तुम्हारे हाथ। हे मुनिवर आप त्रिकालदर्शी हैं, आप तो सब जानते हैं। वाल्मीकि ऋषि बोले राम मैं जानता तो हूं, परंतु मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं आप वन में क्या करने आए हैं। क्यों? ये बड़ा अद्भुत विषय है। देखिए जब हम समाज में चाहे कहीं बोलते हैं ना, हम जब कभी बोलते हैं तो हम नहीं बोलते, हमारे घर का संस्कार बोलता है। हम जब बोलते हैं तो हमारा विचार बोलता है, हमारे पितरों का पूर्वजों का संस्कार बोलता है। इसलिए बोलते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। वाल्मीकि ऋषि बोले मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं राम जी आप वन में क्यों आए हैं। कल्पना करिए राम जी की जगह आज का पुरुष होता तो क्या बोलता। जो बहुत शरीफ होता, बहुत सज्जन होता, लायक होता, वो कहता अब क्या बताऊं मेरे साथ क्या हुआ है मैं बोल नहीं सकता। रात को कहा गया कि सवेरे हैंड ओवर होगा और सुबह भगा दिया गया हमको। वो तो मेरे जैसा बच्चा था कि मैं चुपचाप घर से चला आया, दूसरा रहता तो कोर्ट में जाकर स्टे लेके आया होता। जो भैया जो बहुत शरीफ होगा वो ये बोलेगा, लेकिन राम जी ये नहीं बोले। राम जी क्या बोले, मेरे आने के कई कारण हैं। वाल्मीकि ऋषि बोले एक दो हमको भी बता दीजिए। राम जी कहते हैं तात बचन पुनिमा तुहित भाई भरत असरा। राम जी बोले मैं अपने पिताजी के वचन को पूर्ण करने के लिए वन में आया हूं। तात वचन, संसार में वो पुत्र दुर्लभ है जो अपने व्यवहार से अपने माता पिता को संतुष्ट कर दे। मैं पिताजी का वचन पूर्ण करने आया हूं। पहला कारण अपने मां का हित करने आया हूं। मैया ने सपना देखा है उसको मैं पूरा करने के लिए वन में आया हूं। तीसरा मैं तो बड़ा था ही, अब अपने छोटे भाई भरत को भी बड़ा बनाने के लिए आया हूं। मेरा छोटा भाई भरत राजा बन जाए इसलिए मैं वन में आया हूं। अयोध्या की प्रजा को भरत जैसा साधु राजा मिल जाए इसलिए मैं वन में आया हूं। देखिए ना मुनिवर, मेरी मां कैकेयी ने सबका हित कर दिया। वाल्मीकि ऋषि बोले सबका हित तो हो गया राम जी, आपका क्या हुआ। दर दर वन में भटक रहे हैं पैदल पैदल, आपका तो हित नहीं हुआ। राम जी बोले मेरा जितना बड़ा हित किया है माँ ने उतना तो किसी का नहीं हुआ। वाल्मीकि ऋषि बोले कौन सा हित हुआ। राम जी बोले यदि मैं वन में न आता तो आज आप जैसे महापुरुष के श्री चरण का दर्शन कैसे प्राप्त कर पाता। मो कहूं दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। ये